नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान का नंबर 1 चैनल द सुगम। जी हां, पेश है 20 फरवरी और मंगलवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप हेड 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे राजस्थान की खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले शुरुआत कर लेते हैं देश विदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, केंद्र सरकार का 5 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव। आंदोलन खत्म, दिल्ली कूच पर आज फैसला कर रहे हैं किसान। हरियाणा में इंटरनेट पाबंदी बढ़ाई गई। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 फसलों पर एमएसपी का दावा किया है, जिसके बाद किसानों ने शांति व्यक्त की है। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पिछले लगातार 7 दिनों से आंदोलन कर रहे किसान और नेताओं और केंद्र सरकार के बीच 18 जनवरी को चौथे दौर की वार्ता खत्म हो गई। मीटिंग में सरकार ने 5 फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया है। किसान संगठनों ने इस पर 2 दिन विचार करके आपको बता दें कि आज शाम को अपना फैसला सुनाने की बात कही है। इसी दौरान आपको बता दें कि आज सरकार का यह प्रस्ताव पेश किया गया। एमएसपी सरकार देने को तैयार हो गई है। अगले 5 साल तक 500 फसलों की खरीद सहकारी सभाओं के जरिए होगी। साथ ही किसानों ने अपनी मांग में एमएसपी पर खरीद के लिए कानून की मांग की है, लेकिन सरकार ने अगले 5 साल तक 500 फसलों की खरीद सहकारी सभाओं को करने पर मंजूरी दी है, जिसमें मिर्च, हल्दी और दूसरे मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन की मांग भी की है। और इसी दौरान आपको बता दें कि किसान ये चाहते हैं कि मनरेगा में उसे हर साल में 200 दिन का रोजगार मिलना चाहिए। 700 रुपए दिहाड़ी मजदूरी की मांग किसान कर रहे हैं। इसी बीच देश की एक और बड़ी खबर आ रही है। बुजुर्गों के लिए मोदी सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। दरअसल लागू हो रहा है नया कानून। नीति आयोग का मानना है कि इंश्योरेंस सेक्टर में वरिष्ठ नागरिक यानी जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको सुविधाओं में जो कमी है उसे पूरा करने के लिए मोदी सरकार अब तत्पर रहेगी। बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर आयोग ने बताया कि देश में 78% बुजुर्गों के पास पेंशन की कोई सुविधा नहीं है, यानी उन्हें कोई पेंशन ही नहीं मिलती। सिर्फ 18% को ही बुजुर्गों के पास स्वास्थ्य बीमा और पेंशन मिलती है। वर्ष 2030 तक देश की 12% आबादी की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो जाएगी और इनमें 15 करोड़ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित के लिए सरकार नीति लाएगी। नीति आयोग ने इस संबंध में सरकार की मदद की मांग की है। मसौदे में बुजुर्गों को मुख्य रूप से 4 सेक्टर स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक और डिजिटल रूप से सुरक्षित करने की सिफारिश की गई है। यानी जो नए लोग अब बुजुर्ग होंगे 2030 तक, उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए। ये नीति आयोग ने सरकार को एक आदेश जारी करने की यानी मुहैया की है। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप हेड 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की बड़ी खबर राशन कार्ड को लेकर आ रही है। दरअसल राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल पिछले लगातार कई सालों से बंद है। पिछले 2 साल से प्रदेश के 10 लाख परिवार एनएफएसए में नाम जुड़वाने का इंतजार करने को मजबूर है। प्रदेश में अभी 2011 की जनगणना के अनुसार तय किए गए परिवारों के अनुसार ही राशन कार्ड और लाभार्थी फायदा उठा रहे हैं। ऐसे में निःशुल्क गेहूं आवंटित जो किया जा रहा है, उसका फायदा भी आम आदमी यानी गरीब लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, जिसके बाद कुछ आवेदकों को जोड़ा भी गया था, लेकिन अब भी 10 लाख से अधिक परिवारों को इस योजना में शामिल होने का इंतजार है। साथ ही आपको बता दें कि दस्तावेज बनाने में भी परेशानी आ रही है। सूत्रों ने बताया है कि राशन कार्ड एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत ही कई अन्य दस्तावेज बनाए जाते हैं। राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ने के कारण लोग भी दस्तावेज में नाम नहीं बनवा पा रहे हैं। राशन कार्ड मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आदि बनवाने के उपयोग में आता है। आधार कार्ड बनवाने के लिए भी बच्चे का नाम राशन कार्ड में कई बार मांगा जाता है। हर साल मिलनी चाहिए सुविधा, और इसके साथ ही सरकार ने इस पर क्या कहा है, सरकार के आला अधिकारियों ने जो खबर दी है वो आपको बता दें। एनएफएस में नाम जोड़ने और नए आवेदन लेने के लिए पोर्टल खोलने का फैसला सरकार के स्तर का मामला है। अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार से जो भी आदेश मिलेंगे उनके अनुसार ही हम काम करेंगे। अभी पोर्टल खोलने की हमारे पास कोई सूचना नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि हर साल मिलनी चाहिए सुविधा, ये जनता मांग कर रही है। वरिष्ठ नागरिक के अध्यक्ष ने बताया कि हर साल सरकार को पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल कराने के लिए सर्वे करवाना चाहिए। वहीं जो परिवार इन योजनाओं के दायरे में नहीं आते हैं उनको बाहर करना चाहिए। सरकार की ओर से वोट बैंक को ध्यान में रखकर नाम जोड़ने और काटने की परंपरा बन गई है, जो कि गलत है। सरकार को इस दिशा में स्थायी नीति बनाने की मांग वरिष्ठ नागरिक के अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा ने की है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, निकायों में आयुक्त और ईओ के पद पर लगेंगे मंत्रालय कर्मचारी, हटेंगे। डीएलमी ने जारी किया आदेश। प्रदेश के निकायों में आयुक्त और अधिशासी यानी ईओ के पद पर अब नगर पालिका अधीनस्थ और कार्मिकों को हटाया जाएगा।
ऐसे कार्मिकों को इन पदों को हटाने के लिए निर्देश ने स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इधर सूत्रों का कहना है कि निकायों में आयुक्त और अधिशासी अधिकारी के पद पर नगर पालिका अधीनस्थ कर्मचारी और मंत्रालय कर्मचारियों को अतिरिक्त कार्यभार देने की परंपरा पूर्ववर्ती सरकारों से चली आ रही थी, लेकिन अब इन्हें हटा दिया जाएगा। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका। महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी में हुए शामिल, रखी बड़ी शर्त। राजस्थान में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी में शामिल होने के महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। कुछ ही देर बाद उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली, आधिकारिक ऐलान कर दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मालवीय को माला पहनाई। इसी मौके पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी विजय राठकर, राजेंद्र राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी उस समय मौजूद थे। मालवीय ने कहा है कि बीजेपी परिवार के लिए मैं पुराना था, लेकिन मैं अब नया हूं। केंद्र में फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। मुझे जब ठीक लगी कि कांग्रेस में रामलाल के दर्शन का न्योता ठुकरा दिया गया था, तब से मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का निर्णय किया था। उन्होंने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद मालवीय ने विधायक पद से अब इस्तीफा दे दिया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 600 गायों का कत्ल और होम डिलीवरी। अलवर की बीफ मंडी के हुए खुलासे, हो गए भागे सारे मर्द, अधिकारियों पर जांच। दरअसल प्रदेश के अंदर राजस्थान के अलवर में बीफ मंडी के खुलासे से हड़कंप मच गया है। बिहार में सालों से चल रही बीफ मंडी पर राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस से मिली भगत का भी आरोप लगा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि एक्शन के बाद गांव से भी भागे मर्द। इधर भजनलाल और पुलिस के एक्शन से हड़कंप मच गया है। लगभग मर्द इलाका छोड़कर भाग चुके हैं। और आपको बता दें कि गांव की सभी महिलाएं, बच्चे और बिस्तर भी बड़े बुजुर्ग हैं। पुलिस अब दबिश देकर आरोपियों को दबोचने की कोशिश में जुट गई है। दरअसल 600 गायों का यहां पर कत्ल हुआ है और होम डिलीवरी मास किया जाता था। वही प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में आम जन सुड़ी से हुई सबसे बड़ी खबर आ रही है। आम जन सुड़ी योजना में बड़ा बदलाव, भजनलाल सरकार ने बनाया नया प्लान। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुई आयुष्मान भारत पूर्व मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर राजस्थान की भाजपा सरकार ने बड़ा फैसला कर दिया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी की ओर से विधानसभा में हाल ही में पेश किए गए लेखा अनुदान में इस योजना का मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से जाने जाने की उन्होंने ऐलान भी कर दिया था। लेकिन सरकार ने अब जो आदेश जारी किया है, दरअसल आपको बता दें कि चिरंजीवी योजना का नाम बदल दिया गया है। अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से इसे जाना जाएगा। राजस्थान में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बैनर को हटाने का भी आदेश भजनलाल सरकार ने जारी कर दिया है। अब नए नाम का होगा प्रसार। गहलोत सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम अब बदल दिया गया है। अब इस योजना का नाम राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम निर्णय किया गया है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने आखिरकार पूर्व की गहलोत सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदल दिया है। साथ ही आपको बता दें कि इस योजना को बंद नहीं किया जाए, भले इसका नाम बदल दिया जाए, लेकिन ये जनता के लिए योजना है, इसीलिए इसका नाम बदल दें, लेकिन बंद न करें। अब भजनलाल सरकार ने अशोक गहलोत की बात को मानते हुए इसे बंद नहीं किया है, लेकिन नाम बदल दिया है। चिरंजीवी योजना का नाम बदलने के लिए सर्कुलर भी जारी हो चुका है। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी द्वारा 19 फरवरी को देर रात एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें लिखा गया था कि बजट घोषणा 2024-25 की अनुपालना में प्रदेश में वर्तमान संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदल दिया जा रहा है। अतः निर्णय की पालना करते हुए इस योजना का नाम ऑनलाइन पोर्टल तथा समस्त प्रिंटिंग सामग्री पर अब बदल दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि प्रसार से संबंधित योजना का बैनर हटाने के भी आदेश जारी किए गए हैं। और इसी दौरान आपको बता दें कि राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक नई हेल्थ स्कीम लाई जाएगी, जिसमें केंद्र की आयुष्मान योजना को शामिल किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रदेश की अगली बड़ी खबर की। अलवर में गोक्सी मामले में बुलडोजर एक्शन, सैकड़ों बीघा जमीन कब्जा की कुर्क। दरअसल अलवर में बीफ मंडी मामले में आरोपियों के कब्जे वाली जगह पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई कर दी है। आखिरकार भजनलाल सरकार का बुलडोजर चल ही गया है। आरोपियों के कब्जे वाली जगह पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई कर दी है। साथ ही सरकार भूमि पर कच्चे पक्के निर्माण पर जो खेती की जा रही थी, उस पर भी बुलडोजर चला दिया गया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, मोदी सरकार के खिलाफ राजस्थान कांग्रेस का हल्ला बोल। जयपुर में जारी हुआ प्रदर्शन। राजस्थान कांग्रेस ने जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के बैंक खाते आयकर विभाग द्वारा फ्रीज करवाने की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुच्छा फूटा है। उन्होंने सोमवार को प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया है।
कांग्रेस का पैदल मार्च स्टेच्यू सर्किल तक पहुंचा है। साथ ही खासरी आवास ने इसी दौरान निशाना भी साधा है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार फेल हो गई है। अब कांग्रेस के नेताओं को इसीलिए तोड़कर ले जाना चाहते हैं क्योंकि आपके पास लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट ही नहीं है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, घर घर होती थी गोमांस की डिलीवरी। मेवात में गो तस्कर के ठिकानों पर चला बुलडोजर, गांव छोड़कर भागे अपराधी। दरअसल राजस्थान पुलिस ने खैरतल, तिजारा और अलवर जिलों के मेवात क्षेत्र में छापेमारी की है। यहां पर घर घर गो मांस की डिलीवरी होती थी। मेवात में भी गो तस्कर के ठिकानों पर अब सरकार ने बुलडोजर चला दिया है। अब गांव छोड़कर अपराधी भाग चुके हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, राजस्थान में भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के दौरे आज से शुरू। आज अमित शाह तो 25 फरवरी को केशव प्रसाद मौर्य लेंगे बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में आज बीकानेर में अमित शाह और बजरलाल सरकार दौरे कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में केंद्रीय नेताओं के दौरे शुरू हो रहे हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री 3 संभागों में बैठक करेंगे तो 25 फरवरी को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बैठक लेंगे। ये सभी बैठकें लोकसभा चुनाव के लिहाज से ली जा रही है और भाजपा की ओर से बनाए गए क्लस्टर प्लान के तहत ये बैठकें होंगी। आखिरकार क्लस्टर प्लान क्या है? लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी की ओर से क्लस्टर प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत एक क्लस्टर में 3 लोकसभा सीटों को शामिल किया गया है। इन 3 लोकसभा सीटों में कम से कम 8 विधानसभा सीटें शामिल रहेंगी। राष्ट्रीय नेताओं के दौरे क्लस्टर के लिहाज से ही होंगे। लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में पार्टी नेता एक दिन के दौर में 3 क्लस्टरों में कार्यक्रम करेंगे। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, किसानों को मिलने वाली है बड़ी खुशखबरी। दरअसल अन्नदाताओं के लिए मोदी सरकार करेगी बड़ा ऐलान। एमएसपी को लेकर आ रही है बड़ी खबर। दरअसल किसानों को जल्द ही मिलने वाली है बड़ी खुशखबरी। जल्द ही मोदी सरकार उन्हें बड़ी खुशखबरी दे सकती है। किसानों के सपने अब साकार होंगे। डॉक्टर राम प्रताप ने कहा है कि उन्होंने एमएसपी को लेकर कहा कि किसानों के सपने अब जल्द ही साकार होने की उम्मीद है। सरकार एमएसपी पर अब मोहर लगा सकती है। किसानों को इस संबंध में जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में मौसम दे सकता है बड़ा झटका। आईएम ने दी ओलावृष्टि की चेतावनी, किसान रहे सावधान। राजस्थान में आज मौसम का बड़ा झटका दे सकता है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई इलाकों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। आज शेखावटी के झुंझुनू और पश्चिमी राजस्थान के चूरू और हनुमानगढ़ में ओलावृष्टि हो सकती है। इसी दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग ने इन 3 जिलों के लिए ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओलावृष्टि का यह दौर 20 फरवरी को भी अन्य इलाकों में चल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक उक्त 3 जिलों के अलावा अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, सीकर, सवाईमाधोपुर, नागौर, श्री गंगानगर में वज्रपात तथा मेघ गर्जना हो सकती है। इसके लिए यहाँ येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सोनिया गांधी के राज्यसभा निर्वाचन से पहले राजस्थान कांग्रेस में फैली टूट। विधायकों और वरिष्ठ नेताओं ने छोड़ा साथ। दिल्ली में साम सकते हैं बीजेपी का दामन। सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा प्रत्याशी बनने के बाद कांग्रेस पार्टी को विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के टूटने का डर सता रहा है। चर्चा है कि भाजपा बड़े उलटफेर की तैयारी में लगी है। कांग्रेस के आधा दर्जन से अधिक वरिष्ठ नेता विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। सीडब्ल्यूसी सदस्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह मालवीय सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए। अब गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना और राज्य मंत्री रहे राजेंद्र यादव सहित 7 से अधिक विधायक नेताओं के कांग्रेस का दामन छोड़ने की चर्चा फैल रही है। ऐसे में कांग्रेस की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी तनाव से गुजर रही है। वहीं डैमेज कंट्रोल को लेकर सबसे अधिक सक्रिय सोनिया गांधी और सीएम अशोक गहलोत है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, अवैध कनेक्शन नियमित कराने का मौका 28 फरवरी तक दिया जलदाय विभाग ने। 1 मार्च से जलदाय विभाग शुरू करेगा कार्यवाही। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने अवैध तरीके से जो पानी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, उन पानी चोरी करने वालों को 28 फरवरी तक अपने कनेक्शन रेगुलराइज कराने का मौका दिया है। इसके बाद अवैध कनेक्शनों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, महिलाओं और बच्चों के लिए बड़ी खबर, अब उनको तुरंत न्याय दिलाने पर रहेगा जोर। प्रदेश के एसपी सुधीर चौधरी ने दिया बड़ा बयान। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने कहा है कि महिलाओं और बच्चों और कमजोर वर्ग के लोगों को अब तुरंत न्याय दिलाने पर हम जोर देंगे। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, कुंभाराम लिफ्ट योजना के लिए बजट से अलग होगा। 2025 से पहले काम होगा पूरा।
नहरी पानी से यहाँ की पेयजल समस्या दूर हो सकेगी। यमुना से पानी लाए जाने की योजना में 25% पैसा केंद्र सरकार की ओर से अब खर्च किया जा रहा है। कुंभाराम लिफ्ट पेयजल परियोजना में राज्य और केंद्र सरकार दोनों की भागीदारी रहेगी, इसीलिए योजना भी जारी रहेगी। इस संबंध में कृषि फार्म गोरिया में मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद घनश्याम त्यावड़ी ने बड़ा बयान दिया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, शराब पीकर अब रोडवेज बस चलाना हुआ कठिन, सलाई तो पड़ेगा भारी, होगी सख्त कार्रवाई। रोडवेज बस चालकों को अब शराब पीकर बस चलाना भारी पड़ सकता है। बस चलाने के दौरान रोडवेज बस चालक नशे में पाए गए तो विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़क दुर्घटनाओं में एक बड़ी वजह शराब पीकर गाड़ी चलाना है। परिवहन विभाग इसको लेकर विशेष सतर्कता बरत रहा है। अभी तक रोडवेज के चालकों की जांच गाड़ी चलाने से पहले होती थी, अब रास्ते में ब्रेथ एनालाइजर में से देखा जाएगा कि कहीं उन्होंने शराब तो नहीं पी है। दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए परिवहन अधिकारियों को उपकरण भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान की बदल जाएगी तस्वीर, बिछेंगी नई 8 रेल लाइनें। आगामी दिनों में राजस्थान की अब तस्वीर बदलने जा रही है। राजस्थान के कई जिलों में 8 नई रेल लाइनें बिछाई जाएंगी, 7 लाइनों का दोहरीकरण होगा, यानी कुल मिला के आपको बता दें कि 15 रेल लाइनों का दोहरीकरण किया जाएगा। हाल ही में लोकसभा में बजट भी पेश किया गया था। इस बजट से अब राजस्थान के दौसा, कोटा, मेड़ता, अजमेर, पुष्कर, अबूरोड सहित कई जिलों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल की नई कीमतों को लेकर आया बड़ा अपडेट। कई शहरों में सस्ता हुआ तेल, तो आपको बता दें कि तेल कंपनियों ने आज 20 फरवरी मंगलवार को पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी कर दी है। राष्ट्रीय स्तर पर दाम पहले के समान बने हुए हैं, लेकिन कुछ राज्यों में मामूली सी बदलाव हुआ है। वहीं राजस्थान के कुछ जिलों में मामूली सी पैसों के मामले में गिरावट हुई है। पेट्रोल डीजल का दाम जारी हो चुका है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान के बजरी कारोबारी मेघराज सिंह के ठिकानों से ईडी ने जब्त किए 38 लाख नकद रुपए। राजस्थान के नामी बजरी और होटल कारोबारी मेघराज सिंह के ठिकानों पर चलाए गए तलाशी अभियान में ईडी ने करीबन 38 लाख रुपए नकद बरामद कर लिए हैं। अवैध खनन से ये जुड़ा हुआ मामला है। ईडी ने इस संबंध में मीडिया को बताए हैं और पोस्ट भी कर डाली है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।